भेदी लंका ढहाई। ये कहावत तो आपने पहले भी कई दफा सुनी होगी और वाकई ये सही भी है और इसकी भुगत भोगी रही हमारी राजस्थान पुलिस भी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हमारे सूबे की खाकी के सितारे शायद पहले ही चमक उठते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। वाकई ये सही बात है कि अगर हमारा ही अपना कोई हमारी प्लानिंग पर पानी फेरने लगे तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इस मामले को सीधे तौर पर फेस किया राजस्थान पुलिस ने। दरअसल पिछले 17 महीने से थाने से फरार बदमाश पपला गुर्जर को पकड़ने में जुटी पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके साथ भी यही कहावत चरितार्थ हुई थी, क्योंकि यहां वर्दी में कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस की प्लानिंग को पहले ही पपला तक पहुंचा देते और पपला गिरफ्त से बचने के लिए अपना ठिकाना बदल लेता। और राजस्थान पुलिस के लिए कितना अहम था पपला का पकड़ा जाना, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस शातिर पर पुलिस ने 5 लाख तक का इनाम रख दिया। दरअसल जब पुलिस ने पपला को पकड़ने की प्लानिंग कर दी तब पुलिस की प्लानिंग पपला तक पहुंच जाए, और जब किसी बदमाश के पास पहले ही पुलिस की प्लानिंग पहुंच जाए तो फिर उसे पकड़ना काफी मुश्किल था। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स कहानी समझ चुके थे, और जब कहानी समझ आ चुकी थी तो पपला भी पकड़ने आ गया। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 3 दिन पहले पकड़ा गया पपला ने भी इस बात का खुलासा किया है कि उसके पास सारी खबरें पहले ही आ जाती थी और इसमें एक पुलिसकर्मी अपना अहम रोल निभाता था जो पपला तक खाकी की प्लानिंग पहुंचाता था। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में जब पपला बहरोड पुलिस थाने से फरार हुआ था, उस वक्त तक कुछ पुलिसकर्मियों को भी संदेह के घेरे में रखा गया था और आखिरकार 2 पुलिसकर्मियों को उस वक्त नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया था। जाहिर है कोई अपराधी अपने जुर्म को ज्यादा वक्त तक अंजाम नहीं दे सकता तब तक कि उसके लिए भी कोई मुखबरी ना कर रहा। और पपला के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार भी क्यूआरटी टीम के ड्राइवर को इसी मिलीभगत के सामने आने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है और अब उसकी जांच नीमराणा एएसपी को दी गई। जाहिर है अभी खुलासे और भी होंगे और जब खुलासे होंगे तो नए राज भी सामने आएंगे। दरअसल पपला गुर्जर के फरारी मामले को लेकर पुलिस पर पपला की फरारी से ही उंगलियां उठ रही थी। शुरुआती दौर में पपला की तलाश के लिए जिम्मेदार एसओजी को भी जांच सौंपी गई थी। हालांकि ऐसा नहीं कि एसओजी ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बस वो पपला के साथियों के अलावा पपला तक नहीं पहुंच पाई। साथियों को तो गिरफ्तार किया गया लेकिन पपला तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई। हालांकि जो क्लू मिले थे पपला के बारे में उस पर तलाश भी की गई, लेकिन मामला बैठा नहीं। अब इस बार करीब 15 दिन पहले पीएचक्यू वापस हरकत में आया। पीएचक्यू मतलब पुलिस मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय मतलब डीजीपी राजस्थान। एसओजी से वापस पपला की फाइल तलब की गई, जिसके बाद तैयार हुई स्पेशल 26 की टीम। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया की लीडरशिप में, और फाइल जब घुमरिया के हाथों में आई तो ज्यादा वक्त नहीं लगा पुलिस को पपला तक पहुंचने। पपला की फरारी का पूरा खेल खत्म कर दिया। जाहिर है इस बार पुलिस का काम पूरी तरह खुफिया तौर पर चल रहा था। टीम में जिन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया उन्होंने भी ठान लिया कि इस बार हाथ खाली नहीं रहने देंगे, और कहते भी हैं कि जब तक किसी काम की कामयाबी के बारे में सोच लिया जाए तो कामयाबी मिल भी जाती है। बहरहाल अब पपला पुलिस रिमांड पर है और वो गहन पूछताछ के दौर से गुजर रहा है। पूछताछ गर्लफ्रेंड जिया से भी चल रही है। जाहिर है अब जल्द ही और भी खुलासे होंगे। क्राइम सीरीज में आज फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।